देखिए ये 8वीं क्लास का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको कुछ इस तरीके का फ्रेम दिया हुआ है। तो इसकी जो डायमेंशन दी हुई है 24 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। और इसकी इस तरीके से लेंथ देखी जाएगी या चौड़ाई देखी जाएगी तो वो 28 है और जो अंदर की है वो 16-20 है। अब आपको इस पार्ट का और इस पार्ट का एरिया निकालना है। देखिए इसका एरिया और इस 2 का एरिया इक्वल होगा, इस 3 का इस 4 का क्या होगा, इक्वल होगा। अब तुम इस एक शेप 1 को देखो, शेप 1 कौन सी है, ये है समलंब चतुर्भुज जैसी इसकी शेप है। कैसी शेप है इसकी, समलंब चतुर्भुज की। तो आपको क्या कर देना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या लगा देना है, सूत्र लगा देना है। तो देखिए अपन निकालेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल और जो 1 का होगा वही किसका होगा, 2 का होगा, ठीक है। अब आकृति 1 यानी एरिया ऑफ शेप 1, ठीक है, एंड 2 क्या लगेगा फॉर्मूला, समलंब है ये तो लिख सकते हो समलंब है, समलंब को ट्रेपेजियम है, ये क्या है, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 HA + B। अब यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट है, एच का मतलब होता है ये चौड़ाई। अब आप बोलोगे सर ये चौड़ाई दी भी नहीं है, ये निकालनी पड़ेगी। हाँ मैं बोलूँगा निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकालोगे आप, ये मुझे बताओ। ये पूरी है 28, ये पूरी कितनी है 28 और ये है 20, ये कितनी है, तो मुझे बताओ ये 20 है तो ये इतनी भी और इतनी भी 20 होगी क्या, ये 20 होगी क्या। तो 28 में से अगर ये 20 वाला पोर्शन चला जाएगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा और ये बचेगा क्या। यानी 28 में से 20 चले गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 8 में इसका पार्ट कर देंगे और इसका पार्ट डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 8 में 4 इसका हो जाएगा, 4 इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे एज कितनी हो जाएगी, 4। समझ में आएगा कैसे आया, कैसे आया ये 28 में से 20 को माइनस किया और जो आंसर आया 8 उसमें 2 का क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एच आ गई, ठीक है। अब ए और बी क्या है, ये होती है समान त्रिभुजाएं, पैरेलल साइड। जैसे ये 24 है क्या और ये 16 है तो ये दोनों ए और बी हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 16 कर दो और बी की वैल्यू कितनी है 24 कर दो। अब केवल फॉर्मूले में पुट करना है, रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/2 एच कितना है, कितना एच है 4, ए की वैल्यू कितनी है 16, बी की वैल्यू 24 है। अब ये इससे कट रहा है, इसको काट देंगे, 2 1 = 2 और 2 2 = 4। अब 16 और 24 कितने होंगे 40 और ब्रैकेट खुलेगा मतलब गुणा हो जाएगा। 40 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये शेप 1 का इन दोनों का आ गया, अब इन दोनों का निकालना पड़ेगा, इन दोनों का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए आकृति 3 और 4 का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ शेप 3 और 4 वही समलंब है, समलंब में इसमें ये हाइट निकालेंगे। अब देखिए ये हाइट आप निकाल के बताओ, इसके लिए मुझे बताओ। ये टोटल है 24, कितनी है 24 है और ये है 16। अब ये बताओ ये 16 है तो ये यहाँ तक की भी 16 होगी क्या, ये 16 होगी तो ये किनारों की कितनी हो जाएगी दोनों मिला के। भाई 24 में से 16 गए तो 24 में से 16 माइनस करो, कितने बचेंगे 8 बचेंगे क्या। और वही बात है इधर भी आएगी 2, इधर भी पार्टीशन होगा इसका, इधर भी पार्टीशन होगा, मतलब आधी उधर चले जाएगी आधी इधर आ जाएगी। तो मतलब इसका क्या कर देंगे अपन 2 भाग कर देंगे। तो इसमें भी एज कितनी आएगी 4 आएगी, एज कितनी आएगी 4। समझ में आ गया। अब आओ सर ए और बी क्या होगा, इसके लिए देखो ए और बी होगा, ये 28 है, 28 तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और ये 20 है, 20 क्या हो जाएगा ए। तो ए का मान कितना हो गया 20 और बी का मान कितना हो गया 28। क्लियर है। अब क्या करोगे आप, वही फॉर्मूला लगाओगे 1/2 एच ए + बी। 1/2 कीजिए, 1/2 एच की जगह कितना लिख दूँ मैं 4 है क्या, 4 लिख दूँ। ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 28। अब इसको क्या कर दूँ, काट दूँ, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4। अब इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 48 और 48 को ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 96 आ जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या आ जाएगा अपना आंसर। आपको कैसे लिखना है, इसका शेप 1 का आया 80, ठीक है, फिर इसका आया 96
फिर इसका आया 80 और फिर इसका आया 96। आ गया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नो सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है चलो।